हमने ये कहा ना कि कानून सिर्फ बना देना काफ़ी नहीं है, उसको हुकूक दिलाने की बात सरकार करे ना। हुकूक दिलाने की बात, गैर मुस्लिमों में भी हुकूक नहीं दिलाया जाता है, बल्कि पहले ही अगर ऐसी नौबत आती है तो वहाँ मामला इतना बिगड़ता है कि कोर्ट कचहरी हो जाती है। तो मामला में उनके यहाँ भी हुकूक ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ भी मुख्तलिफ तरीके हैं। कबाइलियों का अलग है, आदिवासियों का अलग है, पिछड़ी जातियों के अलग है, और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके यहाँ अलग है। तो उनके यहाँ खुद मसावत नहीं। आज़ादी के बाद हमने इस मुल्क में रहना इस सूरत में इस शर्त के साथ कबूल किया है कि हमको यहाँ मजहबी आज़ादी मिलेगी, हमको हमारा जो इस्लाम कहता है उस पर चलने का पूरा इख्तियार है, उसमें किसी का नुकसान है भी नहीं। लिहाजा ये मुआहिदा बिल्कुल हर एक तंजीम वाले ने दोहरा दिया है कि हम अगर यहाँ हमको आज़ादी दी गई है मज़हब के साथ रहने की तो हमें रहना कबूल है। फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, काबू में करना पब्लिक का मुश्किल हो जाएगा। बात ज़रूर है कि अगर इसका ये मतलब है जब यहाँ हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब वाले को आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त मिली है, तभी ये बात साफ़ हो गई कि हर मज़हब वाले को मजहबी चीज़ें अपने तौर पर करने की इजाज़त है। अगर मज़हब के अंदर मुदाखलत है तो ये किसी भी तरह से ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। देखिए, अगर ये मजहबी मामले में यकसां कानून बनाने की बात अगर हो रही है तो ये मुसलमानों का नहीं बल्कि जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो ईसाई बिरादरी के लोग हैं, सिख बिरादरी के लोग हैं, हिंदू में खुद और मुसलमानों में भी, सबों का नुकसान है अगर मज़हब के अंदर यकसानियत लाने की बात की जा रही है। तो औरतों के हुकूक के सिलसिले में कहते हैं कि औरतों को की भी मर्दों की तरह हक दिलाया जाए। पहले तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हुकूक हैं औरतों के, अगर मर्दों के मरिसवत उसके आधे हुकूक वो तो लोग दे नहीं रहे हैं, तो ये पहले ज़ाब्ता नाफिज करना चाहिए कानून कि जो हुकूक जिस मज़हब में भी दिलाए गए हैं उसको अदा किया जाए, उसको उन हुकूक को दिलाया जाए औरतों को। तो ये सरकार करनी। देखिए, सरकार का काम जो है लोगों को बिल्कुल एक मामले में उलझा देना। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। क्या वजह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा एक बार फिर ज़ोरों पर है। ऐसा देखा जाता है कि जब भी चुनाव का वक्त आता है तो कोई ना कोई सोसा छोड़ दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपस में लोगों को बांटने का काम करती है। अभी हम बात करेंगे एक इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती अबूजर कासमी साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम बता दें दर्शकों आपको कि जमीयतुल उलमा हिंद मधुबनी के जिला अध्यक्ष भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इससे क्या सिर्फ मुसलमान ही मुतासिर होंगे। सबसे पहले सर, इस्तकबाल है आपका। जी, जज़ाकल्लाह, आपका आना मुबारक और बहुत अहम मौजू पे आपने गुफ्तगू करने को सोचा है। जी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। हजरत, मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि क्या यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे मुसलमान को कितना नुकसान है? देखिए, अगर ये मजहबी मामले में यकसां कानून बनाने की बात अगर हो रही है तो ये मुसलमानों का नहीं बल्कि जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो ईसाई बिरादरी के लोग हैं, सिख बिरादरी के लोग हैं, हिंदू में खुद और मुसलमानों में भी, सबों का नुकसान है अगर मज़हब के अंदर यकसानियत लाने की बात की जा रही है तो। और अगर इसके अलावा जो हिंदुस्तानी कवानीन हैं, जैसे मामलात में आपस में किसी तरह का इख्तलाफ हुआ तो अदालत सब के लिए एक जैसी है, उससे कोई एतराज़ नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मजहबी मामलात में है तो फिर बहुत मुश्किल है। क्या पर्सनल लॉ बोर्ड जो है यह काम नहीं कर पा रही है इस मामले में? जी, पर्सनल लॉ बोर्ड अपने तरीके से काम कर रहा है। असल में मुसलमानों ने हमेशा अमन का रास्ता अपनाया है और दस्तूरी एतबार से अपना एहतजाज दर्ज कराया। इससे पहले भी लॉ कमीशन ने राय लिया था, जिसमें इस कानून के सिलसिले में राय दी गई थी और इसकी मुखालफत की गई थी। तो हमारा जो रहा रास्ता वो जमहूरी रास्ता रहा है। हम कभी सड़कों पे उतरने को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड जो उनसे राय लिया गया है, मुसव्वदा तैयार करके उन्होंने अपनी राय दी है बहुत मजबूत तरीके पर। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है, तो अब तक यह कानून कैसा होगा, इस कानून में क्या तब्दील आई गई है, हिंदू हो या मुसलमान हो, इसके लिए क्या फ़ायदा क्या नुकसान? मुझे लगता है कि 2-4 लोगों के अलावा इस हिंदुस्तान में क्या दुनिया में किसी को जानकारी नहीं होगी इसके बारे में। इस पर क्या कहना है? सही बात है, इसका कोई मुसव्वदा फॉर्मेट नहीं है, कोई मुसव्वदा पेश नहीं किया गया है और जब तक मुसव्वदा पेश न किया जाए उस पर बात करना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। और यहाँ तक के जो हुकूमत में लोग हैं उनको भी पता नहीं है सिवाय चंद लोगों के, बल्कि विपक्ष के लोगों का यही कहना है कि पहले सरकार ये तो लाए कि ये यकसां सिविल कोड में ये कहना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में बात आगे करनी ठीक नहीं है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अगर इसका ये मतलब है जब यहाँ हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब वाले को आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त मिली है, तभी ये बात साफ़ हो गई कि हर मज़हब वाले को मजहबी चीज़ें अपने तौर पर करने की इजाज़त है। अगर मज़हब के अंदर मुदाखलत है तो ये किसी भी तरह से
ये काबिल कबूल नहीं हो सकता है। आपको नहीं लग रहा कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो शादी का मसला है, कहीं ऐसा भी रिवाज है, सिर्फ मुसलमान में ही नहीं हिंदुओं में भी रिवाज है कि वो 2 शादियां करता है। बेटी की बात अगर की जाए तो मुसलमान के अंदर जो है बेटी के हुकूक कुछ और हैं, गैर मुस्लिमों के अंदर जो है उनके हुकूक ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल से मुसलमानों से ज़्यादा है। क्या लग रहा है इस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर तफसील से बताया। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप तो माशाअल्लाह मुख्तलिफ सियासी और मजहबी लोगों के बीच जाते हैं और आपका जो अपना ये तरीक़ा है वो लोगों के दिल में उसको की बहुत कदर है। आप लोगों के पास भी गए होंगे कि ये बहुत मज़हब का खेज़ बात है कि हर मज़हब वाले का अपना अक़ीदा और यकीन यही है कि हमारा मज़हब जो कहता है वो सबको बराबरी, हर सबको इंसाफ दिलाता है। उसमें कोई भी मज़हब का आदमी ये कबूल नहीं कर सकता कि उसमें किसी की मुदाखलत हो। जहाँ तक कि औरतों के हुकूक की बात है तो आपकी जानकारी में आप माशाल्लाह हर इलाके में जाते हैं, कितने लोग हैं, कितने % लोग हैं जो दो शादी करके हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है। कोई एक आदमी होगा कहीं जो दूसरी शादी किया होगा और वो दूसरी शादी के बाद फिर वो तौबा ही कर लेता है। ज़रूरत पड़ने पर अगर दूसरी शादी करता है तो उसके आप फिर जो नतीजा आता है उसको ये एहसास दिलाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आदमी एक ही शादी करता है। हाँ, अगर किसी की बीवी फौत कर गई है तो वो जो दूसरी शादी करता है वो दूसरी बीवी दो बीवी नहीं कहलाएगी, बल्कि वो एक के बाद है तो वो भी एक ही बीवी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि औरतों के हुकूक के सिलसिले में कहते हैं कि औरतों को की भी मर्दों की तरह हक दिलाया जाए। पहले तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हुकूक हैं औरतों के, अगर मर्दों के मरिसवत उसके आधे हुकूक वो तो लोग दे नहीं रहे हैं, तो ये पहले ज़ाब्ता नाफिज करना चाहिए कानून कि जो हुकूक जिस मज़हब में भी दिलाए गए हैं उसको अदा किया जाए, उसको उन हुकूक को दिलाया जाए औरतों को। तो ये सरकार कर नहीं। देखिए, सरकार का काम जो है लोगों को बिल्कुल एक मामले में उलझा देना है। हकीकत यह है कि ना औरतों के साथ हमदर्दी है, ना उसकी मोहब्बत है और ना इंसाफ। चुनावी स्टंट है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम को बांट देना है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि 100% में कितने लोग हैं जो अपनी बहनों को हक देते हैं, चाहे वो हिंदू में हो मुस्लिम में हो। बहनें जाती हैं तो मार खा के आती हैं। उनका जो हक मुतय्यन है जिस मजहब में भी जितना मुतय्यन है वो दिलवाए पहले सरकार, अगर ये सरकार मुखलिस है तो। अच्छा मुफ्ती साहब, आप बताएं कि मजहब इस्लाम में बेटियों के लिए क्या हुकूक है? माशाल्लाह, देखिए बेटियों के साथ मुकम्मल इंसाफ है। अगर बेटियों को देखें तो जहाँ बाप के हक में, बाप की जायदाद में उसको हक मिलता है, माँ की जायदाद में हक मिलता है। अगर कहा जाए कि बेटों के बनिस्बत उसको निस्ब मिलता है तो उसको शौहर के जायदाद में भी हक दिलाया जाता है। तो शौहर की जायदाद में जब हक मिलता है तो उसके साथ तो बराबरी हो गई ना। तो शौहर के साथ हो गई तो गैर मुस्लिमों में भी ऐसे ही होगा भाई। गैर मुस्लिमों में मतलब ये कि ये तो क्या कहा जाए कि हमने ये कहा ना कि कानून सिर्फ बना देना काफ़ी नहीं है, उसको हुकूक दिलाने की बात सरकार करे ना। हुकूक दिलाने की बात, गैर मुस्लिमों में भी हुकूक नहीं दिलाया जाता है, बल्कि पहले ही अगर ऐसी नौबत आती है तो वहाँ मामला इतना बिगड़ता कि कोर्ट कचहरी हो जाती है। तो मामला में उनके यहाँ भी हुकूक ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ भी मुख्तलिफ तरीक़े हैं। कबाइलियों का अलग है, आदिवासियों का अलग है, पिछड़ी जातियों के अलग है, और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके यहाँ अलग है। तो उनके यहाँ खुद मसावत नहीं। अच्छा, ये नहीं लग रहा आपको अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए, अगर मसावत की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो शादी ब्याह का रस्म रिवाज है, मेहमान नवाजी का जो रस्म रिवाज है वो अलग तरह से है, उनके यहाँ जो रिवाज है वो अलग किस्म से है। वो उसकी शादी, उन लोगों की शादी मंदिर में हो जाती है, मंडप में होती है। हमारे यहाँ निकाह मस्जिद में हो जाया करता है, लोग स्टेज लगा के कर लेते हैं। अलग अलग दोनों के रस्म रिवाज हैं। यकसानियत का मतलब है कि दोनों बराबर हो जाए। अगर ये मतलब है यकसानियत का तो ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कि तौर तरीका, कल्चर अलग इलाके के हिसाब से, बिरादरी के लिहाज से पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग है और हिंदुस्तानी में हर मुल्क में ऐसा है। अगर इसको एक करने की बात हुई तो कभी ऐसा हो मतलब ये है कि यह पूरी तरह से चुनावी स्टंट इसको माना जाता है और कभी कबूल नहीं हो सकता। यह मेरे ख्याल में जो यह हथकंडा अपनाया गया इसमें सरकार बिल्कुल नाकाम। ये इसका मतलब ऐसा हथकंडा कि खुद इनके गले का वो फंदा बन रहा है। ये दूसरे वज़रा आला मेघालय के और मुख्त नागालैंड के, मणिपुर के तमाम लोग जो आ गए हैं मुखालिफत में कि हम इसको नहीं कभी यकसा सिविल कोड का कबूल नहीं कर सकते हैं। मतलब ये पब्लिक भी समझ रही है और जो नेता है, लीडरान है, वो भी समझ रहे हैं। नहीं, पहले तो ये समझाने की कोशिश किया गया कि हम एक वर्ग के लोगों को हम मजबूर कर रहे हैं तुम्हारे जैसा कानून, लेकिन अब सबको समझ में आ रहा है कि हम में भी यकसानियत नहीं है और ये एक को नहीं बल्कि सबको ये बेवकूफ़ बनाने वाला कानून दिखाया जा रहा है, उसका निफाज तो होने वाला है नहीं। अच्छा, अगर ठीक है हम यूसीसी की बात करते हैं, अगर यह कंडीशन हो जाए कि हिंदू हो और मुसलमान हो, 2 ही बच्चे पैदा करना है,
देखिए, ये तो कुदरत के फैसले को कोई टाल नहीं सकता। किसी को अगर बच्चा नहीं होता तो सरकार दो बच्चा ला के देगी। कोई कोर्ट नहीं चलेगा यार। नहीं, दो सरकार दो बच्चा ला के देगी सरकार हर एक को। या तो आदमी बच्चा के लिए मर रहा है, अब कौन जो है 25 तो बच्चा करता है। यहाँ तो एक दो बच्चा की तालीम मुश्किल हो रही है, तो आदमी तो ऐसे ही सतर्क हो गया है। कहाँ बच्चा हो रहा है, या लड़का हो रहा है तो लड़की के लिए परेशान है, लड़की हो रही है तो लड़का के लिए परेशान है। और अगर इसकी हालत भी दूसरे मुल्कों की तरह दिगरगुन करना है तो ये कानून लग जाए। अच्छी हजरत, एक बात और बहुत ही अहम बात है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने जो है मुसलमान की औरतों के साथ इंसाफ का मामला किया, तलाक के मामले को लेकर के, और हम चाहते हैं कि हर मामले में जो है ना वो बराबर हो जाए। ये क्या मैसेज है? देखिए, हम प्रधानमंत्री जी की यकीनन इज़्ज़त करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और हो सकता है कि उनकी नीयत हो ये कि सही जो तरीक़ा अपनाया गया था कुछ लोगों में वो गलत था। औरतों के साथ जो मामला अपनाया गया था सही है, सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसको आप मानते हैं? जब हमारे कुरान ही ने और शरीयत ने कहा कि 3 तलाक नहीं देना है, अगर ज़रूरत ही पड़ती है, समाज के लोग बैठे हैं, अगर लगता है कि निभा नहीं होगा तो 1 तलाक दें। ये 3 तलाक पर पाबंदी अगर लगी है तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए, एकदम तय बात है। और उसके बाद जो हलाला की बात कही जा रही है कि हलाला को हम ख़त्म कर रहे हैं, हलाला है नहीं शरीयत में। ये बात ये शरीयत ने औरतों के हुकूक की हिफाजत के लिए कानून लगाया था कि लोग पहले करते थे दौरे जाहिलियत में कि 1 तलाक देके छोड़ दिया, इद्दत पूरी होने वाली फिर लौटा लिया, फिर तलाक देके छोड़ दिया, फिर लौटा लिया, मजाक और खिलौना बना देते थे। तो कुरान ने कहा नहीं, बस हो गया, 2 बार के बाद तुमको आप लौटाने की इजाज़त नहीं है। अब वो दूसरे शौहर से निकाह कर ले, उसके साथ ज़िंदगी गुजारे, खुदा न खास्ता वो शौहर भी मर गया और वो शौहर अव्वल के पास आने को चाह रही है, तो अब वो हलाल हो गई, ये हलाल हो गई, ये हलाला नहीं है। जो हलाला जो राइज है कि खुदा, ये जो हमारे कुछ बिरादरान वतन को समझाया जा रहा है कि 1 रात के लिए ये मुआहिदा होता है कि उसके साथ सो ले और उसके बाद तलाक दे दे तो वो हलाल हो जाएगी, ये नहायत गलत है, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। हम इसका कंडम करते हैं। अगर इसको ख़त्म करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने लागू किया तो हम उनका स्वागत करते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रधानमंत्री की, चलिए आपने जो अच्छाई है आप उसको कबूल भी कर रहे हैं और उसके लिए आप स्वागत भी किया प्रधानमंत्री का। जैसे उन्होंने कहा कि हम तलाक की तरह यूसीसी आने के बाद सब में एकसानियत हो जाएगा, बराबरी हो जाएगी। मान लीजिए अगर इस तरह की नीयत है तो कहीं ना कहीं जो खुराफात है दिल के अंदर, नहीं, ये नीयत सही ऐसे भी नहीं लग रही है कि हर एक का मिजाज अलग है। खाने में कौन क्या पसंद करता है, पहनने में कौन क्या पसंद करता है। मज़हब हमने अपने पसंद से अपनाया है तो मज़हब का जो तरीका है वो हमको अच्छा लगता है। दूसरे मज़हब वाले पे हम क्यों अपना मुसल्लत करेंगे? दूसरे मज़हब वाले को भी अपना मज़हब पसंद लगता है, शादी ब्याह का तरीका उनको अच्छा लगता है, उस पर हम क्यों ला देंगे? जो बेरा रवि है उसको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। बेगर आप जहेज ख़त्म करो, आपको ख़त्म करना है तो उड़ियालत ख़त्म करो, आप पूजा करवाओ, आप नमाज पढ़वाओ जो जरूरी है। एक दूसरे को लेके भागने का मसला है, बगैर निकाह के, बगैर जो है वो उस पर काबू करो, उस पर काबू करे। जो चीज़ें बुराई की हैं उसको ख़त्म करना, अगर वाकई हमदर्द है तो। इसलिए यहाँ पर नीयत लग रही नहीं रही है ऐसी कि यहाँ पर हमदर्दी नहीं। साहब, एक बात हम याद आ गई कि अभी मैंने कि एक खबर देखा था, उस खबर में कहा जा रहा था कि कुर्बानी करना है मुसलमान को तो आप बुचर खाना, मतलब जहाँ कसाई खाना है वहाँ जाकर आप कुर्बानी करो, लेकिन आपको अगर बलि देना है तो मंदिर के अहाते में कर लो। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, हम किसी और के दरवाजे पे जाकर कुर्बानी तो करते नहीं है। अगर कुर्बानी करते हैं अपने घर पे खसी और बकरी की तो हम तो अपने घर में करते हैं। किसी को हम उसकी तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है। हम यहाँ तक के बाहर कहते हैं कि एक उसका टुकड़ा भी नहीं बाहर जाए कि किसी को कम हो, तो इसका तो हम बहुत ख्याल रखते हैं और ख्याल रखना भी चाहिए। आखिर में आप ये बताएं कि आपकी जो जमात है, उलमा कराम की जो जमात है, हिंदुस्तान की बात करें तो काफ़ी इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं यहाँ जो इस पर काम भी कर रहे हैं यूसीसी पर, तो किस तरह का काम चल रहा है और क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में, इसलिए कि अगले साल ही चुनाव होना है और इसे अगर आप चुनावी स्टंट मानते हैं तो आपके इस्लामिक स्कॉलर्स ने अब तक क्या कदम उठाया है? हमारी जमीयत उलमा ने फैसला किया है, जमीयत उलमा की आमला की मीटिंग हुई है, पूरे देश के आमला के अरकान की, उन्होंने फैसला लिया है कि तजावीज़ को वहाँ पास करके उन्होंने दिया है और वकला के ज़रिए तजवीज़ को पास करके, और सुनिए, आज़ादी के बाद हमने इस मुल्क में रहना इस सूरत में इस शर्त के साथ कबूल किया है कि हमको यहाँ मजहबी आज़ादी मिलेगी, हमको हमारा जो इस्लाम कहता है उस पर चलने का पूरा इख्तियार है, उसमें किसी का नुकसान है भी नहीं। लिहाजा ये मुआहिदा बिल्कुल हर एक तंजीम वाले ने दोहरा दिया है कि हम अगर यहाँ हमको आज़ादी दी गई है मज़हब के साथ रहने की तो हमें रहना कबूल है। फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, काबू में करना पब्लिक का मुश्किल हो जाएगा। उलमा के कहने से पब्लिक काबू में, पब्लिक का कहना है कि हम मज़हब से मोहब्बत करते हैं अपनी जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा। लिहाजा अगर जो है
हमको मजहब के साथ रहने की इजाज़त दी जाएगी तो हम चाहते हैं कि अमन अमान रहे, किसी भी तरह का कोई जो है मुल्क के ऊपर आँच ना आए, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन हम मजहब के साथ तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखा दर्शकों, मुफ्ती अब्दुल कासमी साहब थे, उन्होंने कहा कि अगर 40 करोड़ या 35-40 करोड़ अगर मुसलमान की आबादी है हिंदुस्तान में, तो यहाँ हमसे कई गुना ज़्यादा यहाँ हिंदू धर्म के भी मानने वाले हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं। अगर यूसीसी थोपा गया तो हमसे ज़्यादा हमारे बिरादरान वतन का भी नुकसान होगा। और इन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि ये चुनाव स्टंट है, यूसीसी कभी लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के आइन ने हमें आज़ादी के साथ जीने का हक दिया है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।